अस्सलाम वालेकुम, आदाब, तामील इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। सर्दियों के बादशाह चिले कलान की आमद, वादी में रिकॉर्ड साज ठंड ने लोगों को कपकपा दिया। श्रीनगर में -8.5 डिग्री के साथ एक सदी के दौरान माह दिसंबर में तीसरी सर्द तरीन रात दर्ज हुई। साल 2024-25 के लिए बजट, वजीर खजाना ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के नुमाइंदों से बात की। मशावरा टैक्स इस्लाहत पर बातचीत के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म था, काफी महारत हासिल हुई। उमर अब्दुल्ला। जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए NAAC++ ग्रेड की मंजूरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर की मुबारकबाद, कहा इदारे ने हमारा सर फख्र से बुलंद किया। टेक्सटाइल पर GST में 28% मुजवजा इजाफा इंतहाई तशवीशनाक, वजीर आला इस मसले को हल करे और खित्ते की रिवायती सनतों की हिफाजत करे। महबूबा मुफ्ती। पिंगपुरा हादसे के बाद ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल के लिए दरख्वास्त दहंदगान की तादाद में नुमाया इजाफा, सड़कों पर हिफाजत सबसे अहम, हम हर एक को ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने की जरूरत। रीजनल ट्रांसपोर्ट अफसर कश्मीर। मुसाफिरों की आसाइश के लिए जदीद सहूलियात से लैस इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट सिटी बसों ने मंजरनामा को बदल दिया। गुज़िश्ता 13 माह के दौरान 11.5 करोड़ रुपए की कमाई हुई। 61 लाख से ज्यादा मुसाफिरों ने बसों में सफर किया। और अवंतीपोरा में अलमनाक सड़क हादसा, रोनमा 22 साल नौजवान लुकमी अजल। संगम बिजबिहाड़ा में पेट्रोल पंप पर काम करने वाले शहरी को मुर्दा पाया गया। अब पेश है इन खबरों की तफसील। सर्दियों का बादशाह 40 दिन पर मुहित, चिले कलान ने अपने पहले ही रोज लोगों को सख्त सर्दी से कपकपा दिया, जिस दौरान शहर श्रीनगर में -8.5 डिग्री के साथ एक सदी के दौरान माह दिसंबर में तीसरी सर्द तरीन रात दर्ज हुई। इसी दौरान जनूबी जिला अनंतनाग, शोपियान और पुलवामा वादी के सर्द तरीन मुकामात रहे हैं, जहां शबाना दर्ज हरारत बिलतरतीब -10.5 डिग्री सेंटीग्रेड, -10.4 डिग्री सेंटीग्रेड और -10.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। इधर महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मौसमी तब्दीली का इम्कान जाहिर करते हुए बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक श्रीनगर में शबाना दर्ज हरारत -8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद सर्दी की वजह से पानी के नलों जम जाने के साथ श्रीनगर और दीगर अजला में कई मुकामात पर पानी के जखायर जम गए हैं। महकमा मौसमियात ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि चिले कलान की आमद के साथ ही वादी कश्मीर में रिकॉर्ड साज ठंड दर्ज हुई है और माह दिसंबर में शबाना दर्ज हरारत काफी नीचे चले जाने से नया रिकॉर्ड कायम हो गया। साल 2024-25 के बजट के लिए मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने जम्मू कश्मीर समेत दीगर रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के नुमाइंदों के साथ प्री बजट मुशावरत की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मीटिंग टैक्स इस्लाहात पर बातचीत के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म था। जैसलमेर में GST काउंसिल की मीटिंग से कबल वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने मुल्क की रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के वजीर आला, डिप्टी वजीर आला, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बजट से कबल मुशावरत की। मरकजी वजीर ममलिकत बराए खजाना पंकज चौधरी, जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला, गोवा, हरियाणा, मेघालय और उड़ीसा के वजीर आला, 5 रियासतों के नायब वजीर आला, रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के वज़राए खजाना, इक्तिसादी अमूर और अखराजात के महकमों के सेक्रेटरीज और आला वजारत खजाना ने शिरकत की। जम्मू यूनिवर्सिटी को NAAC++ ग्रेड मिलने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उन्हें मुबारकबाद पेश की है। मनोज सिन्हा ने एक्स पर पोस्ट किया, जम्मू यूनिवर्सिटी ने NAAC के 7 नुकाती पैमाने पर 3.72 के CGPA के साथ बावकार A++ ग्रेड हासिल किया है। उन्होंने मजीद लिखा कि इस शानदार कारनामे के लिए वाइस चांसलर, फैकल्टी, अमला, स्कॉलर्स और तलबा को दिली मुबारकबाद। उन्होंने मजीद पोस्ट करते हुए कहा, आपने जम्मू कश्मीर का सर फख्र से बुलंद किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू यूनिवर्सिटी का इस्लाहात पर मबनी मुस्तकबिल का विजन, तालीमी फजीलत, अहदाफ पर मबनी तहकीक,
इख्तिराई सलाहियत और तलबा को रोशन ख्याल शहरी बनाने के लिए उनकी हमागीर तरक्की को फरोग देने के इसके अज़म को वाज़िह करता है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि टेक्सटाइल पर मौजूदा जीएसटी में 28% इजाफा कश्मीरी फन को तबाह कर देगा। सहाफियों से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा, आज जब आप कश्मीर की राजधानी में जीएसटी में 28% इजाफा करेंगे तो हमारा फन खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। बागबानी की अराजी पर तरक्याती काम करके और शालों और दस्तकारी पर जीएसटी लगाकर इसे तबाह करने की कोशिश की जा रही है। इन दोनों चीजों ने जम्मू कश्मीर को मुश्किल वक्त में जिंदा रखा। महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला पर जोर दिया कि वो इस मसले को हल करने के लिए ठोस इकदाम करे। उन्होंने कहा कि मैं उमर साहब से गुजारिश करती हूँ कि आप इसे बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। जीएसटी 28% बढ़ाने के मामले पर आप क्या कह रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला इस पर तवज्जो देंगे और लोगों के मसाइल हल करेंगे। शहर श्रीनगर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इलेक्ट्रॉनिक बसें शुरू होने के साथ ही मुसाफिरों ने काफी हद तक राहत की सांस ली है, जबकि माहौल दोस्त स्मार्ट सिटी बसों के ताउन ने शहर के नकल व हमल के मंजरनामे को तब्दील कर दिया है। नवंबर 2023 में अपने आगाज के बाद से इन बसों ने न सिर्फ शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर किया है, बल्कि 11.5 करोड़ रुपए की आमदनी भी हासिल की है। बस सर्विस, जिसने नवंबर 2023 के पहले हफ्ते में काम शुरू किया, अब 16 रूट्स पर चलने वाली 100 इलेक्ट्रॉनिक बसों पर मुश्तमिल है। इनमें से 75 9 मीटर की बसें हैं, जबकि 25 12 मीटर वाली बसें हैं। यह बसें तेजी से शहर में नकल व हमल का एक बड़ा जरिया बन गई हैं, जो काबिल एतमाद अवामी नकल व हमल की बढ़ती हुई मांग को पूरा करती हैं। सिस्टम ने अपने पहले साल में नुमाया तरक्की देखी है। सितंबर में सबसे ज्यादा मुसाफिरों की तादाद 7.2 लाख से ज्यादा थी। अगस्त 6.8 लाख से ज्यादा मुसाफिरों के साथ करीब से गुजरा, जबकि सर्विस नवंबर 2023 में 1.3 लाख मुसाफिरों के साथ मामूली तौर पर शुरू हुई, जो दिसंबर तक बढ़कर 3.25 लाख से ज्यादा हो गई। जनूबी कस्बा अवंतीपोरा में सड़क के एक अलमनाक हादसे में 22 साल मोटरसाइकिल सवार लुक्मे अजल बन गया। नुमाइंदे ने तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि जुमे की शाम देर गई इलाके में उस वक्त सड़क हादसा रोनमा हुआ जब एसआरटीसी ट्रक और मोटरसाइकिल सवार के दरमियान टक्कर हुई। उन्होंने कहा कि इस हादसे में 22 साल मोटरसाइकिल सवार मोहम्मद जाहिद गासी साकिना अवंतीपोरा शदीद तौर पर जख्मी हो गया, जिसके बाद उसको नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। एनी शाहिदी ने बताया कि वहां से उन्हें श्रीनगर के SMHS अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। पुलिस के एक सीनियर अफसर ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि मामले की निस्बत केस दर्ज कर ली गई है और इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।